सर्कल सर्कल क्या होता है? किसी भी प्लेन में, कोई प्लेन है आपके पास, उस प्लेन में लाई करने वाला ऐसा पॉइंट होता है जो प्लेन में इस तरह से मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट ले लो, दिस इज ओ पॉइंट से, उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। मींस ऐसा लोकस, एक पॉइंट जो मूव कर रहा है उसका लोकस ऐसा है कि एक फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस अगर मेजर करें तो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। A circle is a locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point always remains constant. जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज ए फिक्स्ड पॉइंट। एंड अगर ये जो पॉइंट है जो सर्कल पे मूव कर रहा है, मींस जिसके एक फिक्स पॉइंट से, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर कांस्टेंट डिस्टेंस को हम ए ले लें, कांस्टेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू ए, सो ये ए उस सर्कल का रेडियस होता है और फिक्स जो पॉइंट है वो उसका क्या होगा? सेंटर होता है। अगर फिक्स पॉइंट इसके हम x, y कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, कहीं पर भी है, ये सर्कल के लोकस के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट x, y है, एंड सेंटर के जो फिक्स पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास h और k हैं। सो ये पॉइंट आपने P लिया, OP पॉइंट हमेशा क्या होगा? OP का मॉडुलस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? आपका दिस इज इक्वल टू A के इक्वल होगा। OP पॉइंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना? OP की जो लेंथ का मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी A रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या कहलाता है? कांस्टेंट डिस्टेंस A लिया है, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का क्या होता है? रेडियस होता है। एंड आप इसकी जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करें। सो देखिए, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ कोई पॉइंट है तो उसका लोकस क्या होगा? इन कंडीशंस को अप्लाई करिए। ओपी, ओपी किसके इक्वल होगा? ओपी का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस h का स्क्वायर एंड प्लस y माइनस k स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू किसके दिया हुआ है? a के। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे आप, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन of the locus of that point, and that point has the locus a circle. So this is the general equation of a circle, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या हो गया आपके पास? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर h, k की बजाय कहां पर लाई करता है? ओरिजिन पे लाई करता है 0, 0 पे। दिस इज सेंटर, दिस इज O। सो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है? उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ लाई करता है? ओरिजिन के ऊपर लाई करता है, जिसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन के ऊपर। अब देखिए, अगर आपके पास डिफरेंट केसेस हैं, अगर ए जो है ए स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर
then there exists the point satisfying the equation, यानी कि कितने पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे और इसको हम क्या कहेंगे, रियल सर्कल। x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर एंड a स्केयर इज ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज ए रियल सर्कल, रियल सर्कल। सेकंड केस है, अगर a स्केयर इज इक्वल टू 0 है, सो आपके पास x माइनस एच स्केयर प्लस y माइनस के स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर, जो कि किसके इक्वल कर दिया आपने, 0 के इक्वल कर दिया। सो इसको हम बोलते हैं दिस इज ए पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल। एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट लाई करेगा जिनके बीच की डिस्टेंस 0 होगी। ए स्केयर आपने 0 लिया है, तो पॉइंट कौन सा होगा, h, k पॉइंट भी होगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ए पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट है, अगर ए स्केयर जो है वो लेस देन 0 है, ए स्केयर लेस देन 0, कोई भी रियल नंबर लेस देन 0 नहीं हो सकता है। इट मींस ए यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी है, उस सर्कल का रेडियस क्या आएगा आपका, इमेजिनरी। तो x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर, दिस इज एन इमेजिनरी सर्कल। ये आपका इमेजिनरी सर्कल होगा, दिस इज एन इमेजिनरी सर्कल होगा। सो ये डिफरेंट कंडीशन है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि a ग्रेटर देन 0 है तो रियल सर्कल है, एंड a इज इक्वल टू 0 है तो पॉइंट सर्कल है, एंड अगर a इज इक्वल टू a स्केयर लेस देन 0 है, मींस वो सर्कल कैसा है आपका, इमेजिनरी सर्कल है। अब देखिए, इफ ए सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड द सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यहां पर ये कहता है कि सर्कल passes through origin 0 0 से पास हो रहा है, एंड सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस। मान लीजिए सर्कल का सेंटर कहां लाई कर रहा है, y एक्सिस के ऊपर। सो देखिए, इस फॉर्म में आपका सर्कल हो सकता है, ये सेंटर है, दिस इज 0, a, आपने पॉइंट लिया एंड x एक्सिस को टच कर रहा है। ये किसको टच कर रहा है, y एक्सिस। चलो x एक्सिस को ले लो पहले, x एक्सिस को टच करता है तो कौन सा सर्कल हो गया आपका, ये इसका सेंटर 0, a हो सकता है, या ये सर्कल भी हो सकता है। यहां पर 0, -a इसका सेंटर हो सकता है। अगर a हम क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं, a इज इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस है, दिस इज रेडियस। तो सेंटर ओरिजिन से पास होता है एंड इसका सेंटर y एक्सिस पे लाई करता है, एंड ये सॉरी ये तो y एक्सिस ही था, y एक्सिस पे लाई करता है, मींस इट टचेस x एक्सिस को टच करता है। किसको टच करता है, इट x एक्सिस को टच करता है, कहां पर, ओरिजिन के ऊपर। तो यहां ये डिस्टेंस होगी उतनी ही होगी जितना सेंटर के कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, मींस ऑर्डिनेट जितनी। तो आपके पास इस सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 0 स्केयर और प्लस y माइनस a स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर, रेडियस a ही होगा, या क्या हो सकती है x माइनस 0 स्केयर और y प्लस a स्केयर। यहाँ पर ये 0 और माइनस a है, तो कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है, x
माइनस माइनस ए करेंगे प्लस ए हो जाएगा, स्केल इज इक्वल टू ए स्केल। सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंबाइन कर देते हैं सो ये क्या होगी, x माइनस जीरो स्केल प्लस वाई प्लस माइनस ए स्केल इज इक्वल टू ए स्केल। ये उस सर्कल की इक्वेशन होगी जो सेंटर से पास होता है बट जिसका सेंटर कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस के ऊपर। सो ये एक ही केस पॉसिबल हो सकता है जब ये ओरिजिन के ऊपर एक्स एक्सिस को टच करेगा। सो इसके इक्वेशन, इसको अगर हम आगे स्केल को खोल देते हैं, क्या आएगा, एक्स स्केल प्लस वाई स्केल प्लस माइनस 2ax प्लस माइनस 2ay एंड प्लस ए स्केल इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, दिस इज ए स्केल। सो ए स्केल से ए स्केल कैंसिल हो गया, एक्स स्केल प्लस वाई स्केल प्लस माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। ये उस सर्कल की इक्वेशन है जो किसको टच करता है, आपका एक्स एक्सिस को ओरिजिन में टच करता है, या ये कहिए जो ओरिजिन से पास होता है और सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। सेकंड, अगर सर्कल आपके पास ऐसा है जो जिसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और वो सर्कल ओरिजिन से पास होता है, तो ये दो इस टाइप के सर्कल्स हो सकते हैं। इस केस में अगर इसका रेडियस ए है, ये लेंथ, ये आपका टेंजेंट है इसको, यानी कि वाई एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है और सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की जो लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। तो यहाँ पॉइंट क्या आगे ए और 0, यहाँ लेफ्ट साइड में अगर सर्कल कंसीडर करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ए और 0। एक्स एक्सिस के ऊपर सेंटर लाई करता है, मींस लेफ्ट में भी लाई कर सकता है और राइट में भी लाई कर सकता है, तो हम दो केसेस ले सकते हैं। एंड ए क्या है यहाँ पर, ए इज द रेडियस, दिस इज ए लाइन। सो इक्वेशन क्या होगी इसकी, x माइनस ए स्केल प्लस y माइनस 0 का स्केल इज इक्वल टू ए स्केल, या x प्लस इसके ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, इसके ऊपर x, y कोई वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, तो इसकी डिस्टेंस a के इक्वल होगी x प्लस ए स्केल प्लस y माइनस 0 स्केल इज इक्वल टू क्या होगा, a स्केल। कंबाइंडली इसको कैसे लिख देंगे, x प्लस माइनस ए स्केल एंड प्लस y स्केल इज इक्वल टू a स्केल। सो x स्केल प्लस y स्केल प्लस माइनस 2ax एंड प्लस a स्केल, दिस इज इक्वल टू a स्केल। सो आपके पास यहाँ से सर्कल की इक्वेशन x स्केल प्लस y स्केल प्लस माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। अगर ये कहे कि आप सेंटर जो है राइट साइड ऑफ y एक्सिस में लाई कर रहा है तो प्लस ले लेंगे, अगर सेंटर कहां पर, x एक्सिस के ऊपर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस लाई करता है, तो यहाँ पर क्या लेंगे आप, दिस इज क्या आ जाएगा प्लस, एंड राइट साइड में लाई करेगा तो क्या आएगा, दिस इज माइनस। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई सर्कल ऐसा है, कोई भी सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है, ये जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन पे टच करता है, कहीं पर भी टच करता है, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आप x, 0 लेते हैं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, दिस इज h, k एंड x एक्सिस को टच करता है, इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो रेडियस के इक्वल होगी। सो k इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर रेडियस a लेते हैं तो पॉइंट्स इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, h, a होंगे, एंड रेडियस इसका कितना होगा, रेडियस क्या लिया आपने, रेडियस इज इक्वल टू a, सेंटर क्या है आपके पास, दिस इज h, a। तो इक्वेशन क्या बनेगी, कोई भी जनरल पॉइंट लेते हैं इसके लोकस के ऊपर x, y, सो क्या होगी इक्वेशन, x माइनस h स्केल प्लस
y minus this is y minus a square is equal to रेडियस का स्केयर। ये होगी इक्वेशन। क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2hx माइनस 2hx माइनस 2ay माइनस 2ay प्लस h स्केयर प्लस a स्केयर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a स्केयर, सॉरी a स्केयर से a स्केयर कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली इक्वेशन क्या आ रही है, x स्केयर प्लस y स्केयर माइनस 2hx माइनस 2ay प्लस h स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर कोई सर्कल ऐसा है जो कहां टच करता है, आपका y एक्सिस को टच करता है, y एक्सिस को टच करता हुआ सर्कल है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, दिस इज द सर्कल। सो यहां पर अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप क्या लेते हैं, दिस इज के और x क्या आएगा यहाँ पर 0 और k ले लिया। ये डिस्टेंस x है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर आपने रेडियस a लिया है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, a, k आ जाएंगे। ये लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, वो प्लस माइनस वाला कंसेप्ट आ जाएगा। यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, दिस इज ये पॉइंट है आपका, दिस इज 0 और k पॉइंट था। ये अगर लेफ्ट हैंड साइड में सर्कल लाइन कर रहा है, इधर टच करता है तो क्या आ जाएगा, माइनस a, k होगा। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स को लेकर के अगर इसके इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो क्या इक्वेशन आएगी, इसके ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट x, y है तो ये किस लोकस को सेटिस्फाई करेगा, x माइनस a स्केयर प्लस y माइनस k स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा, a स्केयर। This is x square plus y square minus 2ax minus 2ky and plus k square plus a square is equal to a square. इक्वेशन क्या आ जाएगी, x square plus y square minus 2ax minus 2ky and plus k square is equal to क्या होगा, आपके पास 0 के इक्वल होगा। लेकिन अगर कोई सर्कल ऐसा है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है, उस केस में देखिए दोनों एक्सिस को टच करता है, मींस सर्कल इज लाइक दिस, इस टाइप का सर्कल है। सो सेंटर ये लेते हैं, ये लेंथ किसके इक्वल होगी, टच कर रहा है, एक्स एक्सिस टेंजेंट है, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की लेंथ रेडियस के इक्वल होती है। एंड ये भी क्या होगी आपकी a के इक्वल, सेंटर के कोऑर्डिनेट a, आ जाएगा। तो इसके ऊपर लाई करने वाला कोई भी x, y पॉइंट है वो किस लोकस को सेटिस्फाई करेगा, x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा। मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 2ax minus 2ay and plus a square, this is equal to 0. This is the equation of the required circle which touches both the axes, दोनों एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है। अब ये बताया था जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है, वो सर्कल्स को भी रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को भी, पैराबोला को भी, हाइपरबोला को भी, बट डिफरेंट कंडीशंस के साथ। आपके पास सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन क्या है आपके पास, दिस इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2xy प्लस क्या है 2fy प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो देखिए अगर यहां पर a इज इक्वल टू b है, a और b x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं एंड h इज इक्वल टू 0 है, तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। इट बिकम्स ए सर्कल। यहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या आपके पास अगर
a इज इक्वल टू b हो, x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है एंड h मींस कोई भी h इज इक्वल टू 0 है मींस उस इक्वेशन में x इंटू वाई की कोई भी टर्म नहीं होगी जहां पर x और y मल्टीप्लाई है। सो सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, दिस इज a, क्या आ जाएगी आपके पास x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, दिस इज a x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि h इज इक्वल टू 0 है, प्लस आपके पास क्या है 2 ट्वाइस ऑफ fy twice of fy and plus twice of gx plus c is equal to 0 मीन्स आप कैसे लिख सकते हैं x के प्लस y के a स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देते हैं दिस इज fy f1y ले लो क्योंकि ये यहाँ पर क्या आ गया, या ये कर दो आप, क्या आ जाएगा दिस इज ट्वाइस ऑफ f by a into y प्लस ट्वाइस ऑफ g अपॉन a x प्लस c अपॉन a is equal to 0। यहाँ पर ये कोफिशिएंट है, दीज आर कांस्टेंट, तो जनरली आप क्या कर सकते हैं कि सर्कल की इक्वेशन क्या हुई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0। यहाँ पर g और f आपने एज इट इज भी रख सकते हैं या 2g1x प्लस 2f1y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है। यहाँ पर h का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा आपके पास, दैट विल बी 0, h 0 होगा एंड यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए अगर आप जनरल इक्वेशन लेते हैं दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसकी जनरल इक्वेशन लेते हैं तो यहां से सेंटर और रेडियस देखिए कैसे निकाल पाएंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो क्या आ जाएगा, प्लस जी स्क्वायर ऐड कर दें, प्लस जी स्क्वायर x के कोफिशिएंट का हाफ ऐड कर दिया, ये फ्री में तो आया नहीं था, इसको माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर प्लस f स्क्वायर कर दें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस f स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 0। f जी स्क्वायर ऐड कर दिया, जी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, f स्क्वायर ऐड कर दिया, f स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही इक्वेशन रही। यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y प्लस दिस इज f होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में है, क्या होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर क्या होता है, रेडियस, तो इसका कंपैरिजन करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, a रेडियस क्या आ जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, दिस इज द रेडियस। एंड इससे कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को, तो सेंटर क्या आएगा, सेंटर यहाँ पर x और k है, यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज h इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर माइनस g एंड k इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस f, दिस इज k इज इक्वल टू माइनस f। तो इस इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, जहां पर x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप यूनिटी बना देते हैं, यूनिटी बना देते हैं, 1 बना देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सेंटर क्या होगा, यूनिटी बनाने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x को -2 से डिवाइड कर देंगे, -g आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ y को जो कि 2f है, इसको -2 से डिवाइड कर देंगे, कॉमा -f आ जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, सेंटर होगा।
एंड रेडियस क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट, दिस इज द रेडियस। अब सेम वही कंडीशन है, एक बार चलो देखते हैं, सेंटर और रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। आपने पढ़ा कि एक्स के प्लस वाई के प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर सेंटर क्या है, सेंटर दिस इज x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो, -2 माइनस g माइनस f, y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दिया। एंड रेडियस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट यूनिटी हैं, तो सेंटर माइनस जी माइनस एफ आता है एंड रेडियस इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल आता है। अगर आपके पास सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन है दिस इज 3x प्लस 3y प्लस 7x प्लस या माइनस ले लो -5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कहता है कि इस सर्कल का आप रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करके दिखाओ। देखिए हमें इस बात का पता है, तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में इक्वेशन को लेके आएंगे। क्या होगी इक्वेशन, x के प्लस y के प्लस 7/3x माइनस 5/3y माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0, ये होगा। अब सेंटर फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट यूनिटी होने चाहिए, और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए भी आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट यूनिटी होने चाहिए। तो यहां से सेंटर क्या आ जाएगा, आपके पास x का कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड करो, -7/6 एंड ये क्या आ जाएगा आपके पास, -2 से डिवाइड करेंगे दिस इज 5/6, दिस इज द सेंटर, ये आपका सेंटर होगा। एंड रेडियस किसके इक्वल होगा, रेडियस आपका किसके इक्वल होगा, जी के। जी कहां है, यहां से कंपेयर करते हैं, 2g इज इक्वल टू 7 है, सो g क्या आपके पास, दिस इज 7/2 सेंटर है। एंड f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट आपका क्या है, रेडियस है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर उसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है, रेडियस आपके पास कितना है, रेडियस इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर आपके पास दिस इज ग्रेटर देन 0 है तो कैसा आपका, दिस इज ए रियल सर्कल, दिस इज ए रियल सर्कल। एंड इफ दिस इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा आपका, दिस इज ए पॉइंट सर्कल, दिस इज ए पॉइंट सर्कल। एंड इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी दिस इज लेस देन 0 तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज एन इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी पॉइंट के एक सर्कल के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी। अगर आपको आपके पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर h, k है एंड x, y उसके ऊपर कोई भी पॉइंट है जो इस लोकस के ऊपर लाई कर रहा है, a अगर आपका रेडियस है सर्कल तो x माइनस दिस इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इट मींस कोई पॉइंट जो इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा उसके लिए x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर एंड माइनस a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 होगा। अगर कोई पॉइंट x1 y1 पॉइंट है
एंड x1 y1 पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, दिस इज x1 y1। सो आपके पास क्या आएगा, x1 माइनस एच के प्लस y1 माइनस के स्केयर एंड माइनस ए स्केयर विल बी ग्रेटर देन जीरो, विल बी ग्रेटर देन जीरो। एंड अगर x2 y2 पॉइंट है कोई भी आपके पास एंड दैट लाइज इनसाइड द सर्कल, दिस इज x2 y2, तो x2 माइनस एच का होल स्केयर प्लस y2 माइनस के का होल स्केयर माइनस ए स्केयर विल बी लेस देन जीरो अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। एंड अगर पॉइंट आपके पास x3 y3 पॉइंट है जो ऑन द सर्कल लाई कर रहा है, तो क्या आएगा, x3 माइनस एच के प्लस y3 माइनस के स्केयर एंड माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, जीरो। मीन्स उस सर्कल की इक्वेशन में रखेंगे, उस सर्कल की इक्वेशन में रखेंगे ये कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में ला करके, अगर वो ग्रेटर देन जीरो रिजल्ट देता है तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, अगर लेस देन जीरो है तो पॉइंट इनसाइड है, अगर जीरो के इक्वल रिजल्ट आता है दैट पॉइंट इज ऑन द सर्कल, दैट पॉइंट इज ऑन द सर्कल। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर क्या है -2,3 है एंड रेडियस r इज इक्वल टू 4 है, क्या आ जाएगा, दिस इज h और h कॉमा k है एंड दिस इज रेडियस, क्या आ जाएगा, दिस इज x माइनस x प्लस 2 का स्केयर, x माइनस h स्केयर का स्केयर प्लस y माइनस 3 स्केयर इज इक्वल टू क्या है 4 का स्केयर, दिस इज इक्वल टू 16। इसको सॉल्व कर लेंगे, x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 16। सो इक्वेशन क्या होगी, x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 3, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस तरह से कर सकते हैं अगर आपको सेंटर और रेडियस दिया हुआ है। अब ये नेक्स्ट कहता है यू हैव टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे आपके पास 4 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, 4 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 10x प्लस 5y प्लस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है, इसका आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाते हैं। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10/4 एक्स प्लस 5/4 वाई प्लस 5/4, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/2 x प्लस 5/4 y प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंसीडर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 2g किसके इक्वल है, 2g इज इक्वल टू माइनस 5/2 है, g इज इक्वल टू क्या आएगा -5/4, -5/4 एंड सेंटर क्या होता है, सेंटर इज इक्वल टू -g -h के इक्वल होता है। तो सेंटर क्या आ जाएगा, g -5/4 है, दिस इज 5/4 एंड यहां से 2f इज इक्वल टू क्या 5/4, f इज इक्वल टू क्या आ गया 5/8। सो क्या आ जाएगा, दिस इज -f क्या होगा -5/8, दिस इज द सेंटर। ये आपके पास सेंटर है, बट एक चीज ध्यान रखनी है, सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए, रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी रखेंगे। अब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25/16 एंड प्लस this is f square 25/64, 25/64
एंड माइनस सी, सी कितना है, सी इज 5/4 माइनस सी, एलसीएम लेंगे, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 64 आ गया आपके पास, ये दिस इज 100 एंड प्लस 25 माइनस दिस इज 80 माइनस 80 क्या बचा आपके पास, दिस इज 20 स्क्वायर रूट ऑफ 45 अपॉन 64, दिस इज क्या हो जाएगा 3√5 अपॉन दिस इज 8, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है ये find the equation of the circle which touches the x-axis at origin and whose radius is equal to 5। ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कहां पर, ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन पे एक्स एक्सिस को टच करता है, वो सर्कल कैन बी दिस सर्कल और दैट सर्कल कैन बी दिस सर्कल। सेंटर से इसकी डिस्टेंस लेते हैं, रेडियस के इक्वल होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर इसका सेंटर लाई करेगा एंड इसके कोऑर्डिनेट वाई एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का 0 एंड दिस इज रेडियस, ये रेडियस है, या 0, माइनस ए होगा, 0, होगा। Since the circle touches x-axis at origin and its radius is 5 units, so coordinate of the center of the circle क्या हो जाएंगे, this is a की जगह क्या आ जाएगा, this is 5 and यहाँ पर क्या आएगा, this is -5। तो सर्कल कौन सा हो सकता है, x minus 0 स्केल प्लस y minus 5 स्केल इज इक्वल टू 5 का स्केल, और कौन सा हो सकता है x minus 0 स्केल प्लस y प्लस 5 का स्केल इज इक्वल टू 5 स्केल। कंबाइंडली कैसे लिखेंगे, x स्केल प्लस y प्लस माइनस 5 का स्केल दिस इज इक्वल टू 5 स्केल, क्या आ जाएगा, x स्केल प्लस y स्केल प्लस माइनस 10y प्लस माइनस 10y प्लस 5 स्केल इज इक्वल टू 5 स्केल। 5 स्केल से 5 स्केल कैंसिल हो गया, x स्केल प्लस y स्केल प्लस माइनस 10y इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 0 के इज इक्वल टू क्या होगा 0।